हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित का अध्याय नंबर 1, जिनका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके प्रश्नावली हल करेंगे। इससे पहले हमने इसके जितने भी सूत्र बनने वाले थे एक एक सूत्र को समझाया और उससे जितने भी संभवतः क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चनों को हम लोग वहीं पर समझते गए, ताकि सब डाउट क्लियर हो जाए कि किसी का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी की परिमिति निकालनी हो। अगर परिधि दी हुई है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और क्षेत्रफल दिया हो तो परिधि कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड की परिमिति और क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले, साथ साथ वृत्तखंड किसे कहते हैं और उसके कैसे कैसे निकालते हैं, सब कुछ विस्तार से चर्चा किया था पहली वाली वीडियो में। साधित में कुल 15 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को हमने बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। साधित क्वेश्चन को ध्यान से बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में साधित में से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्ट के साधित क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को जीवा पर रखेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए एक कॉपी खोलिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए और सामने रखिए। पहले वीडियो को ना देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, फिर वीडियो को बंद करिए, खुद ब खुद बनाइए। ना बने तो फिर प्ले कीजिए, तब होगा, तब मज़ेदार बनेगी। ऐसे ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम नहीं चलेगा, वो हो गया बेकार। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो को समझिए। चलिए अब चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा थोड़ा सा। हमसे कहा जा रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए, हमसे कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है परिधि, तब परिधि निकालना हो तो भी हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए। तब परिधि निकालनी हो तो फॉर्मूला और क्षेत्रफल लो। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? तब पढ़े थे, पहली वाली का पढ़े थे पाई आर स्क्वायर, और दूसरी वाली का होगा 2 पाई आर। इसमें हम एक चीज गौर करते हैं कि ये आर जो है ना, ये कॉमन है, यही तो हमें चाहिए का। अब क्वेश्चन में से ढूंढ लीजिए कि कहाँ आर है। अच्छा, लिखा हुआ है इसके आगे 3.5। इसका मतलब है कि अब हमसे बन जाएगा। प्यारी प्यारी एक त्रिभुज बना लेंगे, और सॉरी ये वृत्त बना लेंगे, और यहाँ बना लेंगे हम लोग कितना, 3.5 सेमी न है तो सेमी, यानी वृत्त बन गया, उसकी त्रिज्या लिख दिए। अब यहाँ हम लिख देंगे हल हल, रोमन संख्या 1 डालेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या हो गया, 3.5 सेमी। अब यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब, अच्छा, अब आर है तो आर की जगह पर क्या देंगे, 3.5 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि लिखेंगे 22/7, इसको लिखेंगे 35 गुने 35, दशमलव के बदले में देंगे 10। हो गया। अब इसको कटौती करेंगे, तो कटौती से पता चलता है 7 पचे 35, 5 से 5 दूना 10। अब यहाँ से भी काट सकते हैं आप, इससे काटेंगे 7 पचे 35, 5 दूना 10, ये 2 से कटौती गया 11, तो ऊपर का हो गया 77/2। भाग भी कर सकते हैं, 3 दूना 6, 8 दूनी 16.5। कोई दिक्कत? सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, यहाँ तक किसी को डाउट? ये सब तो आता ही होगा, मजा नहीं आता है बताने में, लेकिन चलते हैं। इसी का रोमन संख्या 2 भी पूछ रहा था हमसे। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी आर बराबर हमसे दे रखा है 3.5 सेमी। अब लिखेंगे वृत्त की परिधि, तब परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मतलब 22/7, आर की जगह पर 35/10। ये दशमलव को उड़ा दिए तो काट कूट करने में सही रहेगा, तो इससे काट देंगे 7 पचे, अब ये 5 से 5 दूना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल,
तो कितना बचा हमें? 22 सेमी। किसी को दिक्कत? चलिए, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है मेरे भाई। अगला कहता है खाली स्थान को भरें ताकि कथन सत्य हो जाए। अब इसमें क्या भर सकते हैं? तो भरने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा कि हमको क्या कहता है भरने के लिए। तो पढ़िए, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलेंगे? तो परिधि के फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला से बना लेंगे आराम से। चलिए, क्या दे रखा है? यहीं से लिखेंगे वृत्त की परिधि। तब परिधि बराबर है 4 पाई। अब अगर परिधि दिया हो तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे? सूत्र बिठाएंगे 2 पाई r बराबर 4 पाई पाई r बराबर हो गया 4 बटे का 2। तो r बराबर कितनी? 2 सेमी, या कितना? हाँ मीटर है तो मीटर कर देंगे, हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 मीटर। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसने वाला परीक्षा में पूछबे करता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, बउआ वाला बात। हाँ हो, यही सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल छोटा छोटा पूछता है कि नहीं? वो समझता है ना कि अभी सब धियापुता सब है, बना लेगा आराम से। चलिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और निकालना क्या हमको? व्यास निकालनी है। तो व्यास निकाले खातिर पहले तो त्रिज्या चाहिए, तभी तो व्यास निकलेगा ना। तो त्रिज्या कहाँ से लाएंगे भाई? ऐसे त्रिज्या कहाँ से? त्रिज्या नहीं लाएंगे, क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे हम लोग? चलिए लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब क्षेत्रफल है तब पाई बराबर, अच्छा यहाँ से पाई, अच्छा क्यों कटेगा कोई बता सकते हैं क्या? अरे यहाँ बराबर में है, गुना ई पार से ऊपर जाएगी तो हो जाएगी बटे में, नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गुना में था तो उधर जाएगी तो बटे में, तो ऊपर नीचे कटौती गया। चलिए अब बच गई आर स्क्वायर बराबर 49, यहाँ से गया था आर बराबर कितना? 7 cm। चलिए तो 7 cm निकल गया। अब लिखेंगे हम लोग व्यास, वृत्त का व्यास 2r, 2 गुने 7, 7 दूनी 14 cm। मीटर है वर्ग सेमी है, ठीक है सेमी cm। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग? 14 का 14 भरेंगे, सेमी तो पहले से देल है तो 14 खाली भर देंगे। में मीटर नहीं था, आई में सेमी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको 14 ही भरने के लिए कहता था, व्यास निकालना था। तो समझ में आ गया होगा ना सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें क्या? चलिए अब आगे क्या कहता है तनका पढ़ लेते हैं भाई। कहता है के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति। इसका मतलब है बउआरे एक अर्धवृत्त है, ऐसे है, इसकी त्रिज्या कितनी है? के है ना। अब के दिया हुआ है तो पहले क्या निकालेंगे? इसका त्रिज्या दिया हुआ है, कुल परिमिति का फॉर्मूला चाहिए क्या? तो कुल परिमिति का फॉर्मूला तो सबको मालूम ही हो गया, क्योंकि अभी सब गुनगुनाइए दिया तो पूछना गैर मुनासिब होगा। चलिए प्यारी प्यारी लिखेंगे, हल अर्ध वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना? अच्छा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर क्या होता है? 36/7 आर, यही ना होता है। अच्छा अब यहाँ से क्या करेंगे? 36 आर के जगह पर देंगे के, अब बटेगा कितना? हो गया आंसर। तो और क्या, यही ना होगा जी? इतना ही होगा, देखिए ऐसे लिख दिया है वो, इसका फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। देखिए ये क्या है? अर्ध है, तब पाई आर
यहाँ से आर और यहाँ से आर, तो 2r। तो पाई का पाई रहने दिया, के का के दे दिया, ये 2 का 2 दे दिया, के का के दे दिया, तो के कॉमा ले लिया, तो पाई प्लस 2। तो क्या हो गया, इससे ऐसे भी बना सकते हैं। इतना दे देंगे तो कोई बोलता है? चलिए आगे चलिए, आपको परमिशन मिला हुआ है बोलने के लिए, इसीलिए सबको परमिशन नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, देखिए बाजी, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। अब कह रहा है कि अभी तो परिमिति आप निकाले ना, अब क्षेत्रफल निकालिए, नहीं कि उसका एरिया। कहीं जाना है क्या? चलिए अब देखिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है, देख रहे हैं? शादियां फटाफट बने ले जा रही है, तो तू भी अपना अपना कॉपी खोलो, बनाओ, इसमें क्या दिक्कत है? व्यास कितना भाई? व्यास 24 सेमी, यानी तो घर पर बनाइएगा बैठिए, में क्या दिक्कत है? चलिए अब लिखेंगे हम लोग, पहले अर्धवृत्त ना लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, व्यास बराबर 24 सेमी। कोई नहीं बोलेंगे? चलिए दोस्ती नहीं खड़ी होगी। हाँ बताएंगे आप। तब व्यास दिया हुआ है, तब पहले क्या निकालना होगा? त्रिज्या। त्रिज्या कितना होगा? कैसे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हम जानते हैं कि व्यास दिया हुआ हो और त्रिज्या हमें निकालनी हो, तो लिखते हैं हम लोग व्यास बटे का 2, तो 24 बटे का 2, कटौती कितना? 12 सेमी। अच्छा, अब अर्धवृत्ताकार खेत का क्या निकालना हमें? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए ना हमको, आप कर जाएंगे, ठीक है, 1 बटे का 2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का आधा। नहीं, बैठ जाइए। चलिए, तो पाई का मतलब कितना हो जाता है? 22/7। आर की जगह पर 12 गुने 12 बटे का, आप इसके जाना है, यहाँ लाए ना, नहीं ले आए था? 2 से काट दिए 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बर 6 के 72, पाई भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा। ये पाई का मतलब पाई रहने ही दिए क्या, आप 2 से काट दिए, बर 6 के 72 पाई, ठीक है, पाई का पाई रहने दीजिए, आंसर हो जाएगी। चलिए समझ में आ गई बात है ना? बड़ा बउआ वाला हिसाब सब दे दिया है, लेकिन चलिए आप लोगों को बनाने सीख गए हैं, इसीलिए आप लोगों को लगता है आसान है कि नहीं? जिसको नहीं आता होगा, इसी अपने क्लास में एक ठो है, सोनाली है, थोड़ा सा ये क्या नाम है, खान साहब हैं, तो इन लोगों का जो है सो थोड़ा सा अभी बेसिक नॉलेज अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। नहीं, हाँ बनवाते हैं। देखिए, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास, देखिए सुनिए ना, कहता है अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। चलिए देखिए, ध्यान दो, बड़े कह रहा आपसे कि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक, तो एक अर्धवृत्तीय कोण मापक माने अर्धवृत्त, ऐसे, यही ना हो? चलिए अब जो भी है, आप व्यास कितना है भाई? 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चलिए तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेमी। हाँ, अब त्रिज्या बराबर 14/2, 7 सेमी, चाहे जो कहो, लेकिन तुम लोगों को भुकाने में बड़ा मन लगता है। आप परिमाप बराबर अच्छा, तू और हमको झुनझुन्ना समझते है कि बजा देते हैं? चलिए ध्यान, हाँ ठीक है, बात कही। चलिए ध्यान दीजिए बाजी, अब क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, नहीं ऐसे पहले परिमिति दिया, कहीं त्रिज्या दिया, कहीं व्यास दिया, अब कह दिया कि क्षेत्रफल है ये ना हो, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या निकालना है उसका? व्यास। तो व्यास निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? त्रिज्या। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्ताकार
वृत्ताकार क्षेत्र लिख देते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा 19.25। अच्छा, क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या होता है 1/2 पाई आर 19.25। पाई का मान नहीं ना दिया हुआ है, तो चलिए तो 1/2 और पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर 19 दिए था 100। अब आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा 19 25 2 गुने 7 ऊपर गया, ये सब आ जाएगा 22 गुने 100 नीचे आ गया। अब इसको क्या करेंगे कटौती, तो 2 से कटौती गया 11, 11 से 11 एकम में 11, तो 11 चल गया, बच गया 8, 8 पर 2 82, 11 सते 77, बच गया 5, 11 पचे, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 49 3 51 हासिल 5, 7 5 12, ये हो गया आपका 2 अंक पीछे दशमलव। आर क्या तो काटिए, हाँ गलती हो गया क्या गुना, फिर से देख लेते हैं, ऐसे छोड़िए ना, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं आता है तो ऐसे कर देंगे, 7 का 7 पहले रहने देते हैं, 175 का ना अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से लगा देंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए पहले, 5 तिया बच गया हमारे पास 2, पचे 5 गुने 7 यानी 5 गुने 5 गुने 7 बटे कितना 100 हो गया। अब आप काट सकते हैं, कई मर्तबे 4 मर्तबे, अब बच गया आपके पास 7 गुने 7 और 2 गुने ये गया था आर बराबर हो गया 7/2, दूगो के बदले में एगो ले लेंगे, ये क्या निकल गई त्रिज्या, तो अब हमें क्या निकालना है व्यास, बराबर क्या होता है 2, आर की जगह पर सेमी मीटर है, मीटर, किसी को दिक्कत हो गया, बस थोड़ा सा गुना भाग जोड़ घटा करना है हो गया, इसमें कुछ नया चीज थोड़ी ही है, ये तो पुराना परिचय पात्र वाला आदमी सब है। अब देखो, अब दे दिया कौन चीज का, अब क्या निकालेंगे व्यास, तो फिर पहले त्रिज्या ना, चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्यार से हल, वृत्त अर्धवृत्त ना है, अर्ध वृत्त की परिमाप या जो भी है परिणाम बराबर कितना है 18/7, तो इसका सूत्र क्या होगा 36/7 आर बराबर 18/7, आर बराबर 18/7 अपनी जगह, ई वाली गई था पलटी आ गई, कैंसिल 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 कैंसिल, तो आर बराबर हो गया ऊपर में 1 और नीचे में, अब क्या निकालना हमको व्यास 2r 2 1/2 2 2 कैंसिल 1 हो गया, कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ूं क्या, अब देखिए बड़ा ही भी आई ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा परीक्षा में मिलता है कहीं कहीं पर, हाँ ऑब्जेक्टिव में कहता है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, बिना देखे हुए आंसर बताना है चलिए कल तो बनेबे किए थे आप लोग, हम नीचे लिखाए थे, आप नहीं थे। चलिए देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त की परिमिति, वृत्त की परि बराबर वृत्त का हो गया, वृत्त का दोनों लिख दीजिए, दोनों कहता बराबर है, तो इसका मतलब हुआ 2 पाई आर, आई हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर पाई आर, इधर हो गया पाई आर आर, 2 बार दे दिए ना हो, हिया से हिया खत्म, हिया से हिया खत्म, तो इधर बच गया 2, इधर बच गया आर, हो गया आंसर। त्रिज्या कितनी, कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है, कल हम बताए थे नीचे में, याद होगा आप लोगों को। अच्छा
तू कहाँ जा रहा है? अब चलिए, वही बल्ले वाला। हाँ देखिए, कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्तों का व्यास इतना इतना है, तो उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल कौन सा होगा? बताइए फटाफट। देखिए बउआ जी, समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बल्ले का क्षेत्रफल तो हम लोग पहले भी निकालते हैं। बस फर्क क्या था कि यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर व्यास कर दिया, नहीं कर दिया, तब व्यास दे दिया, तब कौन बड़की काम कर दिया? वो हम आधा कर देंगे कर फटाफट। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि एक बल्ले है, एक ऐसे वाली है ना, तो ये वाली जो है और ये वाली हमें निकालनी है। तो समुच्चा कितना दे दिया है? 6, और छोटका समुच्चा कितना है? 4, है ना हो। चलिए अब आराम से निकालेंगे, लिखेंगे वल्ले की, अच्छा बड़े 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 बल्ले की व्यास, व्यास बराबर कितना? 6, तो त्रिज्या बराबर कितना? 3, और छोटी व्यास, व्यास बराबर कितनी? 4, तो त्रिज्या कितना? 2। इतना तो सबको मालूम है, तो एगो को बड़की आर कर दीजिएगा, एगो को। अच्छा, अब निकालना है हमें वल्ले का क्षेत्रफल। तो हमको मालूम है बाहरी वृत्त, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे छोटे, या भीतरी भी लिख सकते हैं, भीतरी, भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, इसके जगह पर देंगे हम लोग पाई बड़ी आर स्क्वायर, पाई छोटी आर, पाई पाई कॉमा ले लेंगे, तो इसके जगह पर 3 का स्क्वायर, इसके जगह पर 2 का स्क्वायर। इतने ही शायद दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या आगे भी बढ़ा सकते थे? 3 पाई का मतलब 22/7 दे सकते हैं आप, बिल्कुल सही सर। 3 3 या 9, और 2 दूनी घट के 22/7, घट के उतर गया 5, 110/7 हो गया। क्लियर? चलिए, हाँ तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए। 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, उसमें से 5 सेमी का काट के हटा लिए, किनारे 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 क्या बच गया? अब मतलब क्या? बल है। देखिए, ये हमारा ऐसे वाली वृत्त थी पहले, है कि नहीं? अब क्या किया हमने, इसमें से रेड वाला काट के हमने हटा दिया है। तब बड़का वाला त्रिज्या कितना है? 10, और छोटकी वाली कितनी है? 5। तो अब यही राउंड जो बच गया ऐसे ऐसे, ये वाला निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? बल्ले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, तो आराम से लिखेंगे हम लोग बाहरी, बाहरी वृत्त की त्रिज्या। तो हम जानते हैं बाहरी वाला कहेगा तो बड़की आर बराबर कितना? 10 सेमी है, तो सेमी भी लिख देंगे, आज छोटकी कर देते हैं कितना? 5 सेमी। अब लिखते नहीं है इतना, तो आप समझ ही रहे ना कि भीतरी कह रहा है क्या। अब निकालेंगे हम लोग शेष, शेष, शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? पाई बड़ी आर, पाई छोटकी आर। पाई का मतलब, नहीं पाई कॉमा ले लीजिए, पाई कॉमा ले लीजिए, तो बड़की आर घटे, तो पाई कॉमा ले लीजिए। बड़की आर कितना है तुम्हारे पास? 10 का स्क्वायर माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ ऑप्शन ऐसे रहता है, सुनिएगा, इसको एक बारी प्लस में, एक बारी माइनस में, ऐसे भी रख देता है, तो घबराइएगा मत, वही चीज लिखा हुआ है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, पाई का पाई, आई हो जाएगा 15, आई हो जाएगा 5, 15 पचे 75 पाई। बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इतने ही रहने देते हैं, सब लोग तो बना ही लेंगे अपने से, विशेष कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।